और परमात्मा ने क्या बताया फिर? मालिक ने कहा ना कि आध्यात्मिक धन तुम्हारे पास बहुत है लेकिन भौतिक धन नहीं है। तो आध्यात्मिक धन के बिना भौतिक धन नहीं हो सकता। फिर हमें अभी तक भौतिक धन क्यों नहीं मिला? क्योंकि परमात्मा ने जानबूझकर हमसे उस गंदगी को दूर रखा। वो भौतिक धन आवश्यकता से ज्यादा जो हमारे भाग्य में था वो तो काल की बेड़ियां हैं, जंजीर हैं। गरीब माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल, और ऐसे सतगुरु हम मिले ज्ञान योग दिया खोल। तो परमेश्वर ने उस भौतिक धन के बजाय हमारे को पहले ज्ञान देना उचित समझा, हमें भक्ति देनी उचित समझी, हमारा ज्ञान योग खोलना उचित समझा। और फिर गुरुदेव कह रहे कि धीरे धीरे तुम्हें वो भी मिलेगा। तो अब मिलेगा धीरे धीरे। धीरे धीरे क्यों मिलेगा? परमात्मा तो अचानक से भी दे सकते हैं, एक बार में भी दे सकते हैं। धीरे धीरे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम इस ज्ञान को समझते चले जाएंगे, हमारी दृढ़ता, हमारा दृढ़ विश्वास इस भक्ति पर गुरुदेव के चरणों में बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही परमात्मा धीरे 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 हमारे को भौतिक धन भी देगा, ताकि हम उस माया के गुण और अवगुणों से परिचित होते चले जाएं, हम उसका दुरुपयोग ना करें, अपने कर्म ना बिगाड़ें। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं तो आज बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो ऐसा कोई जुगाड़ ही नहीं है, कोई सहारा ही नहीं है, मेरे पास में धन कहां से आएगा, ना तो मेरे पास में जमीन है, ना मेरे घर में कोई कमाने वाला है, मेरे तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो भाई और बहनों, ये सोचना आप और हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम हैं दो कोटि के जीव, तुच्छ प्राणी। हम तो उतना ही सोच सकते हैं जितना हमारे को दिखाई देता है, जितनी छोटी हमारी सोच है। लेकिन सतगुरु तो समुद्र की तरह अथाह है, उनकी पावर अथाह, उनकी सोच अथाह, उनके कार्य करने की क्षमता अथाह। अब भाई और बहनों, जब परमात्मा तैमूर लंग के वहां गए जहां वो भेड़ बकरियां चरा रहा था, और परमेश्वर को दोनों माँ बेटे खाना खिलाने लगे, और बीच बीच में तैमूर लंग की माँ परमात्मा से, गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से, जो कि जिंदा बाबा के रूप में थे, जब उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे महात्मा, हम तो बहुत गरीब हैं, बहुत ही गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से खाने दाने का जुगाड़ हो रहा है, कोई आशीर्वाद दे दो, कोई आशीर्वाद दे दो। तो परमात्मा ने खड़े होकर भेड़ बकरियों की जो सांकड़ थी वो हाथ में ली और तैमूर लंग के 7 मारी कमर में। अब उसके बाद तैमूर लंग की मां ने कहा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे को क्यों मार रहे हो आप? तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि मार नहीं रहा, मैंने 7 पीढ़ी राज्य का आशीर्वाद दे दिया, 7 पीढ़ी का राज्य। और परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब उसके बाद में तैमूर लंग की मां ने सोचा कि ये बाबा तो बिल्कुल ही पागल है, बिल्कुल ही बावड़ा। अंतर ध्यान होने से पहले सोचा कि वो बाबा बावड़ा है, मन ही मन में, कि हमारे सुबह खा लें तो शाम को खाने के लिए रोटी नहीं, कहां से आएगा, क्या करेंगे? और महाराज जी कह रहे हैं कि बेटा मैंने तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। तो क्या तैमूर लंग की मां को विश्वास हो रहा था कि हम कैसे राजा बनेंगे? गरीब आदमी हैं, लुहार परिवार से हैं, भेड़ बकरियां चराने से भी काम नहीं चल रहा। शाम को तैमूर लंग को अहरन पर चोट मारकर किसी लुहार के वहां पर जो है वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, और टाइम करना पड़ रहा है, फिर भी हमारा गुजारा नहीं चल रहा, रहने को ढंग का मकान नहीं हमारे पास में, हमें कहां से 7 पीढ़ी का राज मिल जाएगा? बाबा पागल है। और जब परमात्मा अंतर ध्यान हुए तब उनको चिंता बन गई कि बाबा तो कोई चमत्कारी था। तो भाई और बहनों, विश्वास तो तैमूर लंग की मां को भी नहीं था कि हमें इतना धन कैसे मिल जाएगा, कहां से मिल जाएगा। लेकिन देखो परमात्मा का वचन समय आने पर फलित हुआ। भाई और बहनों, विश्वास तो सेव, सम्मन और नेकी को भी नहीं था, सेव, सम्मन और नेकी को भी नहीं था कि हम जिस हालत में हैं, मणियारे का काम करते हैं, और जिनके घर में अपने सतगुरु को खिलाने के लिए रोटी नहीं, आटा नहीं, चोरी करनी पड़ रही है, क्या वो परिवार, वो भगत परिवार क्या कभी सोच सकता है कि हम कभी धनवान हो सकते हैं? लेकिन परमेश्वर ऐसे ही कार्य करता है जो जनसाधारण की सोच से
दूर होते हैं, अलग होते हैं। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। ये परमात्मा चित्रगुप्त के लेख मिटा देता है, बदल देता है। भगत के भाग्य में अगर मौत है तो जिंदगी लिख देता है, गरीबी है तो अमीरी लिख देता है। और गुरुदेव ने बताया फिर वो सम्मन जिसके घर में खाने को आटा नहीं हुआ करता था, उसी जन्म में और दिल्ली का 1 नंबर का सेठ बना। 1 नंबर का सेठ, धनी आदमी। कहां से दे दिया भगवान ने? तो आज जितने भी भगत भाई बहन सतगुरु की शरण में हैं, उनकी सेवा में हैं, अगर आप और हमारी स्थिति भी यदि वैसी ही है तो भाई और बहनों ध्यान रखना, परमात्मा वही है। उसके गुणों में, उसकी शक्ति में, उसकी समर्थता में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंजमेंट नहीं है। ये वही परमात्मा है जो सतयुग में आए थे, जो त्रेता में नरसिंह का रूप धारण किया था, द्वापर में आए थे, 650 साल पहले आए थे। परमात्मा आज भी हमें वही मिला है सतगुरु रामपाल जी के रूप में। अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो आप और हमारी सोच में, आप और हमारे विश्वास में, परमात्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये सोचने की हम बिल्कुल भी गलती ना करें कि क्या होगा, कैसे होगा। जैसे गुरुदेव सत्संगों में कहते हैं कि बच्चों आने वाले समय में दुनिया देखा करेगी कि ये संत रामपाल जी के चेले कहां से लाते हैं, कुछ काम धंधा करते हुए दिखाई नहीं देते। और गुरुदेव ने बताया बच्चों तुम्हारे मकान अलग छांट के रख दूंगा, तुम्हारी कोठियां अलग होंगी, दुनिया देखा करेगी, दांतों तले उंगली दबाया करेगी। तुम्हारे रिश्तेदार जो आज तुमको एक मूर्ख सा आदमी समझ के, पागल सा आदमी समझकर ये बन गया भगत। तीसरा दिन होता है उठा के थैला भाग लेता है, ये बन गया भगत। ना ब्याह में जाता, ना शादी में जाता, ना किसी का खाता, ना पीता, सारा दिन पता नहीं क्या सत्साई बोलता रहता है। तो आने वाले समय में वो हमारे रिश्तेदार, वो बड़े बड़े लोग यूं देखा करेंगे इसके घर में आ कहां से रहा है। तो ये वही सतगुरु है, वही परमात्मा है। तो हम भगत भाई बहनों ने अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देना, हमने डगमग नहीं होना। काल प्रेरणा से दुनिया चाहे कुछ भी बोले, चाहे हमारे बारे में कुछ भी बोले, चाहे हमारे गुरुदेव के बारे में कुछ भी बोले। देखो अगर हमारे बारे में कोई कुछ कहता है, कोई गालियां निकालता है, कोई झूठी साची हमारी निंदा चुगली करता है, तो परमात्मा कहते हैं वो तो तुम्हारा मित्र है, मित्र। भगत ने ऐसे व्यक्तियों से कभी भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। जो भगत की निंदा करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे उल्टी उल्टी बातें करता है, यदि हमें किसी से सुनने को मिल रही हैं, कोई कहे कि भाई वो आदमी तो तेरे बारे में ये बोलता है कि ये तो बाबा रामपाल का भगत बन गया, फालतू में अपना सत्यानाश करेगा, ये वो और कुछ नहीं, कोई काम का नहीं है, तो किसी के भी मुख से सुनकर निंदा करने वाले के बारे में हमने अपने मन में कोई ईर्ष्या भाव पैदा नहीं करना चाहिए। अपने भाई के समान ही समझना चाहिए, एक भगत ही समझना चाहिए, परमात्मा का बच्चा ही समझना चाहिए। उसके संस्कार माड़े हैं, इसलिए काल उससे इस प्रकार के कुकर्म करवा रहा है। आत्मा तो वो भी भगवान की ही है। न जाने हमने भी कितने जन्मों इसी प्रकार की भूमिका ही निभाई है। हम थोड़ी ना कोई सीधे सीधे रास्ते सतगुरु की जो है शरण में आ गए, भगत बन गए। आप और हमने भी ना जाने कितने जन्मों तक, जब तक हमारे अंदर बीज नहीं पड़ा था भक्ति का, ये ज्ञान समझ में नहीं आया था, और जब जब ये सतगुरु धरती पर आता था और आत्माओं को ज्ञान देता था, नाम देता था, तो हम भी सतगुरु के भक्तों के साथ इसी प्रकार से राग द्वेष किया करते थे, लड़ाई झगड़ा किया करते थे। हम भी ऐसे ही अपने वो कर्म फोड़ा करते थे। ये भूमिका आप और हमने भी निभा रखी है। इसलिए हमने उनको नादान समझकर, बालक समझकर, बुद्धि स्तर पर कमजोर समझकर, चाहे कोई कुछ कमेंट्स में उल्टा सीधा बोले, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे मित्र हो, चाहे आपका गांव का कोई हो, अगर कुछ भी अगर हमारे बारे में बोलता है उल्टा सीधा, तो हमने तो उसको एक नादान बालक समझकर कि अभी इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, जैसे मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं थी, और जब बुद्धि ठिकाने आ जाएगी तब तो ये भाई माफी मांगेगा, माफी। तो हमने अपने मन में उसके प्रति
कोई शत्रु वाला भाव पैदा नहीं करना है, राग द्वेष ईर्ष्या पैदा नहीं करनी। हमने किसी के भी आगे उसकी निंदा चुगली नहीं करनी, उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना है। कोई अगर हमें कहे कि वो ऐसा कह रहा था तो हमने यही कहना, भाई उसके कर्म उसके साथ में, कोई नहीं, उसको ऐसा लग रहा होगा इसलिए बोल दिया होगा, कोई बात नहीं भाई, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें परमात्मा कहते हैं कि जा गट हार ना जीत है, ता गट ब्रह्म समाव। जिस घट में, जिस भगत के हृदय में ना कोई जीत की कोई खुशी का भाव है, ना हार की जो है कोई दुख का कोई भाव है, चाहे कोई गालियां दे, चाहे कोई उसकी इज्जत करे, परमात्मा कहते हैं ना, मान अपमान करे क्यों ना कोई। और जो सतगुरु का भगत होता है वो हर स्थिति में समान रहता है, ना तो किसी के मान सम्मान देने से वो गुब्बारे की तरह फूलता है मान बढ़ाई में, और ना किसी के उल्टा सीधा बोलने से उसके ऊपर कोई असर पड़ता है, क्योंकि हम जैसे हैं हमें पता है हम क्या हैं, हम कैसे हैं। तो भगत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है और ना पड़ना चाहिए। और रोज हमें गुरुदेव भगवान यही तो शिक्षा देते हैं कि एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, और यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। कि एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राणी, कि हे जीवात्मा, अगर तूने किसी एक को अपना मित्र समझ लिया और एक आत्मा को यदि तूने अपना शत्रु समझ लिया, जो तेरे से मीठा मीठा बोलता है उसको तूने अपना मित्र समझ लिया, और जो तेरे प्रति जो उल्टा सीधा बोलता है उसको तूने अपना शत्रु समझ लिया, तो तेरे मेरे जगत वालों में क्या अंतर है। स्वार्थी लोग तो ऐसा ही तो करते हैं। फिर तेरे में और कुत्ते में क्या अंतर है। जब कुत्ते को कोई रोटी डालता है तो पूंछ हिलाता है, और जब कुत्ते को कोई लठ दिखाता है तो वो गुर्राता है। तो फिर हम भगतों में फिर जानवर में क्या अंतर। हमने तो दोनों के प्रति समान भाव से चलना है। और गुरुदेव की वाणियों को ध्यान रखना है कि निंदक मेरा ना मरो, बसो ना मुझसे दूर, और गांव गोरवे की गंदगी ये साफ करत हैं सूर। जो हमारी निंदा करता है, क्योंकि भगत की तो निंदा ही करेगा, क्योंकि भगत कोई ऐसा काम कोई जानबूझ के वो करेगा ही नहीं जिससे लोग उसकी निंदा करें, उसकी चुगली करें। भगत तो अपनी भक्ति करेगा, भक्ति भाव में रहेगा। अब काल प्रेरणा से काल ने जिसके कर्म फोड़ने होंगे वो भगत की निंदा चुगली करेगा राग द्वेष करके। तो परमात्मा कहते हैं कि वो राग द्वेष करने वाला वो तो तेरा परम मित्र है। परम मित्र वो तो तेरे पाप कर्मों को हर रहा है, खा रहा है। अरे बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे तो 1000 निंदक हो जाने चाहिए, 1000। जो जितनी ज्यादा तेरी निंदा करेगा उतने तेरे पाप कर्म ले रहा है अपने ऊपर। तो कहते हैं निंदक मेरा ना मरो और बसो ना मुझसे दूर, कि जो निंदक है ना वो आस पास ही रहना चाहिए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो यदि हम कोई गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो निंदक किसी न किसी माध्यम से हमारी चुगली करेगा और वो बात हमारे सामने आएगी। तो यदि हम गलत रास्ते पर हैं, यदि हम कोई गलती कर रहे हैं तो हम उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर अपने जीवन में सुधार कर लेंगे। अन्यथा यदि हम सही चल रहे हैं और वो यदि काल प्रेरणा से निंदा चुगली कर रहा है तो वो तो सूअर का काम कर रहा है, सूअर का। जैसे सूअर गांव के आसपास की गंदगी को साफ कर देता है खा खा के, तो इसी प्रकार फिर व्यर्थ में भगत की निंदा चुगली करने वाला व्यक्ति सूअर की भूमिका निभाता है, भगत के पाप कर्मों को खाता है, पाप कर्मों को बटाता है। तो हमारा तो दोनों स्थिति में लाभ है। तो बताओ फिर हम क्यों से नाराज होंगे, हम क्यों से नाराज होंगे। और गुरुदेव ने बताया कि नाराज वो होगा जिसको ज्ञान नहीं होगा, नाराज वो होगा जो हकीकत से परिचित नहीं होगा। उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि एक लड़की वो गोरी है, गोरा, उसका गोरा कलर है, और उस लड़की को यदि कोई कह दे ए काली, अगर पीछे से आवाज लगाए कि ए काली सुनना, तो वो लड़की जो गोरी है वो काली नाम सुनकर वो दुखी नहीं होती, वो नाराज नहीं होती। उसको पता है कि मैं तो गोरी हूं और ये तो मुझे प्यार में काली कह रहा है, ये तो मुझे जो है वो चिढ़ाने के लिए काली काली कह रहा है। क्योंकि वो लड़की हकीकत से परिचित है, वो देख रही है कि मैं गोरी हूं, और जो पीछे से आवाज लगा रहा कि ए काली, तो वो नाराज नहीं होती क्योंकि वो हकीकत से परिचित है। और काली लड़की को कोई यदि कह दे वैसे भी भूल से कि ए काली, वो तुरंत नाराज हो जाएगी फिर कि ये मुझे जानबूझ के मेरे ऊपर छीटा कसी कर रहा है, जानबूझ के।
तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, जब हमें पता है कि हम सतगुरु के भगत हैं, हम सीधे सीधे रास्ते चल रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं, ना हम किसी के साथ में कोई राग द्वेष करते, ना हम किसी का कोई बुरा चाहते, तो बताओ फिर यदि हमारे बारे में कोई कुछ कहेगा उल्टी सीधी बातें, तो फिर हमें क्यों दर्द होगा, क्यों दुख होगा? दुख उसको होगा जो अभी पूर्णतया भगत नहीं है। दुख उसको होगा जो अभी पूरी तरह अपने गुरु के ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, हमने हर प्रकार से इस ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हुए चले जाना है।